रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट का समर्थन करते हुए लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने साफ कहा है कि जो मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते वो सराहनीय काम उन्होंने किया है। शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है, तो ये हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जो उसमें प्रैक्टिस करेगा, जो पढ़ाई करेगा, जो टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, तो उसको रोजगार मिला कि नहीं मिला। तो इसी तरीके से जो मोदी जी ने कहा कि चीनी मिल चालू होगा, लेकिन चीनी मिल चालू नहीं होता। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, अपना चेहरा चमकाते हैं, आप हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं। लेकिन सब योजना जो बोलते हैं कि हम धरातल पे देने का काम करें, वो धरातल पे नहीं। उनका जितना योजना है कागज में, अब सोशल मीडिया में, अब बैनर में, अब पोस्टर में दिखाई देता है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं दिखाई देता। आए दिन बिहार में अत्याचार हो रहा है, पूरी तरीके से हत्या हो गया, बलात्कार हो रहा है। हत्या तो ऐसा फैल गया कि यह महा जंगल राज आ गया, महा जंगल राज। अभी देख लीजिए कि अस्पताल में घुस करके, पारस अस्पताल में घुस करके गोली चला दिया, डॉक्टर का हत्या हो रहा है, राघोपुर में हत्या हुआ, सब जगह पूरे बिहार में तांडव मचा हुआ। या अटल पथ पे मंत्री जी का गाड़ी को दौड़ाया गया, शीशा फोड़ दिया सब, 2 बच्चा का लाश मिला। तो आए दिन अपराध बढ़ते जरा। आम आदमी जब नेता सुरक्षित नहीं है यहाँ पर बिहार में, तो आम आदमी का क्या स्थिति होता है वो आप लोग सब जानते हैं। शिक्षा के नाम पर केवल और केवल लोगों को लूटने का काम किया। शिक्षा के लोग आंदोलन किए यहाँ पे गर्दनीबाग में। जो शिक्षक लोग पहले से पढ़ा रहे थे उनको परमानेंट भी नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रख लेता है। अरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हो लोग? मतलब कि 1 महीना काम करवाए और 2 महीना काम करवाए और फिर उसको बोला छुट्टी कर दिया। तो शिक्षा की स्थिति जो है वो कोमा में जा चुका है, खासकर बिहार में। इसीलिए हम उनको जनता का प्रेम जो मिला, आशीर्वाद मिला और भगवान का ऐसा कृपा मिला कि हमको हमारा जो पार्टी का सिंबल है वो ब्लैक बोर्ड मिल गया। ब्लैक बोर्ड ही सबको शिक्षित करता है। आप जब बच्चा होता है, जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो स्कूल में जाता है तो टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाती है, पढ़ाता है कि नहीं? आप लोग जितने लोग हैं, हम लोग जितने लोग हैं, सब ब्लैक बोर्ड पर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाथ उठाइए तो सब लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? क्या मीडिया के लोग ब्लैक बोर्ड पर नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं सब लोग, मीडिया सब लोग पढ़े हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो इसीलिए शिक्षा को हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करना है। और जिस तरीके से दुर्गति जो शिक्षा की हुई है खासकर बिहार में, आप कहीं शिक्षा के नाम पे गांव में चले जाइए, जो सरकारी स्कूल है उस सरकारी स्कूल का स्थिति देख लीजिए। बाढ़ आ जाता है तो पानी टहल जाता है स्कूल में, बिल्डिंग जर्जर स्थिति बना, बिल्डिंग नहीं बना है सही तरीके से। नल जल योजना में स्कूल में पानी आइए नहीं रहा। मिड डे मील पे खिचड़ी में मिड डे मील पे छिपकली मरी हुई मिलती है। तो पूरे तरीके से शिक्षा को चौपट करने का काम किया। अब देखिएगा कि गांव में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल में सब बच्चा सब खेल रहा है और टीचर क्या कर रहा है, सो रहा है।
ये शिक्षा हो रहा है बिहार में। तो शिक्षा और खासकर बिहार का स्वास्थ्य भी, अस्पताल भी पूरे तरीके से चरमराया हुआ। तो हम लोग को बिहार गठबंधन में जो लोग शामिल हुए, इसको हम लोग को संकल्पित होकर के एक नया बिहार बनाने का काम करना है। तो आज हम लोग संकल्पित होइए, अम्बेडकर साहब के यहाँ उपस्थित है, हम लोग भी पूरे तरीके से एक शपथ लेने का काम करें कि एक नया बिहार हम लोग डेवलप करने का काम करें, बनाने का काम करें। और हमने कहा कि नेता लोग जो होते हैं, देखिए नेता लोग लंबा चौड़ा अपना लिस्ट ले आए, भाषण में मैनिफेस्टो जो निकालते हैं चुनाव लड़ने से पहले, हम बोले कि हम 4 को बात करेंगे, 5 को हम बात करेंगे, लेकिन उसको हम फॉलो करेंगे। हमने कहा पूर्व में जब हमको जिम्मेवारी मिला और कम उम्र में जब हम स्वास्थ्य मंत्री चुने गए, तो सभी लोगों ने सराहना किया इस बात का, पूरे देश दुनिया के लोगों ने हमको कॉल भी किया कि अरे भाई, बड़े बड़े नेताओं ने भी हमको कॉल किया कि भाई आप कम उम्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद को छूने का काम किए, जनता ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने का काम किया। लोग इसमें राजनीति में लगे रहते हैं, 10 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, एड़ी चुटी रगड़ते रहते हैं, नाक रगड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ उनको नहीं मिल पाता है। लेकिन भगवान का और जनता का ऐसा प्रेम है कि हमको वहां तक पहुंचने का हमको सपना में भी कभी नहीं सोचे। पहले तो मंत्री लोग जो हुआ करते थे, उनके गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चलता है, तो हम देखते थे बचपन में, हमारे पिताजी के भी गाड़ी में लाल बत्ती लगा, हम लोग लाल बत्ती गाड़ी में बैठने में बड़ी मजा आता होगा, सब बैठ के लोग जाता है। उसमें हम बच्चे थे तो हम सोचते थे कि लाल बत्ती गाड़ी में भाई नेता नहीं जा रहे हैं। एक बार लाल बत्ती गाड़ी में कहीं कार्यक्रम लगा, उसमें मुलायम सिंह जी आ गए थे। हम लोग बचपन में मुलायम सिंह जी के जेब में से पैसा निकाल लेते थे। जैसे खेल में हम बोले कि सरस्वती पूजा का हमको चंदा चाहिए, तो हम लोग चंदा लेने के लिए चले जाते थे। अब क्या कि पिताजी के साथ साथ लोग रहे, हम लोग चाचा चाचा बोलते थे, और चाचा चाचा बोल के हम लोग चंदा चाहिए, पैसा दीजिए, हम लोगों को मूर्ति खरीदना है, प्रसाद का व्यवस्था कराना है। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पिताजी बोले कि अरे नेताजी क्या है, नेताजी अब चंदा देने तुम लोग को। तो हम लोग क्या करते थे, हम बचपन में हम लोग जा करके नेताजी के पॉकेट में हाथ डाल लेते थे, पैसा निकाल लेते थे, हम लोग चंदा दीजिए हम लोग। तो बचपन था उस समय में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने फेस करने का काम किया है। आपको बताते चले कि पटना के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने बचपन के किस्से भी जमकर सुनाए, और इस दौरान मौके पर मौजूद तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया कि वह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह के पॉकेट से किस तरह चंदा के पैसे निकाल लिया करते थे। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।